आज के इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या है और ये इसका नियम क्या है, इसके विषय में बताऊंगा इसमें। तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और इमेज अगर डाउनवर्ड बनता है, चाहे कहीं भी बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने, बियॉन्ड सी बने या इसके बीच में बने, और ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है, तो उसका तो वर्चुअल इमेज बनता है। कहाँ पे? मिरर के पीछे बनता है, तो वो करेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच रखा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव। और दूसरा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया ऑल डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव। या फिर इसी बात को दूसरे शब्द में समझ सकते हो कि मिरर के लेफ्ट तरफ में जो भी डिस्टेंस होगा सब नेगेटिव, और मिरर के राइट तरफ में जो भी डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव। तो यहाँ पर मिरर के लेफ्ट तरफ में क्या क्या है? पी एफ है। पी एफ क्या है? फोकल लेंथ, तो ये नेगेटिव इस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। दूसरा, ये भी मान के लो ये I1 है, ये I2, ये I3, ये इमेज है। ये मान लो ये I4 है, जितना भी डिस्टेंस ले लो, या आप I3 को ही देख लेते हैं, तो PI3 ये भी इमेज डिस्टेंस है। ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मिरर के लेफ्ट तरफ में है, या फिर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और मेजर किया गया डिस्टेंस पोल से, और सारा डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर किया जाता है, चाहे वो मिरर कोई सा भी क्यों ना हो। तो इसको मेजर करोगे पोल से, तो इधर की ओर जाओगे, I3 P से I3 मतलब लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो इंसिडेंट के रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस इसलिए नेगेटिव, या फिर मिरर के ये लेफ्ट तरफ में है इसलिए भी नेगेटिव। और दूसरा यहाँ पर PI4 ये क्या है? ये है दूसरा वर्चुअल इमेज बनता है इस केस में, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है। यहाँ पर क्या है? ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है या फिर मिरर के राइट तरफ में है। दोनों में से किसी भी बात से इसको समझ सकते हो। और इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या है? ये PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर P से C राइट टू लेफ्ट या फिर मिरर के लेफ्ट तरफ में है, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बस इतनी सी है बात। और ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट का वर्चुअल बनता है और वो मिरर के पीछे बनता है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और इधर सारा इमेज या तो फोकस पे बनता है या फिर फोकस और पोल के बीच बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये मान के चलो ये इमेज बना और ये ऑब्जेक्ट है, तो PO, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस छूट चुका है, वो मान लो ये PO है। कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे मिरर कोई सा भी क्यों ना हो, क्योंकि मिरर फ्रंट में होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया वो डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस को V से, फोकल लेंथ को स्मॉल चलो पेंसिल से लिखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट किया जाता है, स्मॉल v से, और इसके बाद फोकल लेंथ को स्मॉल f से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा?
पी आई पॉजिटिव होगा क्योंकि मिरर के राइट तरफ में है, या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस है, क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट जा रहा है और हम भी मेजर करने के लिए पोल से आई तक राइट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ऐसे भी समझ सकते हैं। पी एफ फोकल लेंथ यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का आर हो जाएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम एच मान लेते हैं और हाइट ऑफ इमेज को एच डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पर इस केस में क्या है, यहाँ पर देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ये पॉजिटिव जो शुरुआत में ही बता चुका हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और यहाँ हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव। तो बस इतनी सी है साइन कन्वेंशन।